आज से 16 साल पहले मैंने लगभग 85,000 रुपया दिया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपना कैरियर बनाने के लिए, मतलब आईआईटी की तैयारी करने के लिए। तब मुझे आईआईटी और आईटीआई में भी डिफरेंस पता नहीं था, तो मैंने शुरू कर ली तैयारी। 2 सालों के बाद मैं पहुंच गया SJCIT। इट वॉज माई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। इट वॉज वेरी गुड। 20-25 कंपनियों में इसने मुझे प्लेसमेंट का मौका दिया, मगर मजाल है कि मैं किसी में सेलेक्ट हो जाऊँ। और आज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और जब भी घर पर कुछ रिपेयर करता हूँ तो माई वाइफ इज़ लाइक, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा रिपेयर। एक काम तो सही से होता नहीं। ओह, ये छोटी सी कहानी थी मेरी वियर्ड सी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, जो कि बहुत ही प्यारा है। वो ना तो बिलीव करती है नॉलेज पे, ना तो एक्सपर्टीज पर, ना तो इनोवेशन पर, ना तो फालतू की चीजों, सफेद कपड़ा। सिर्फ बात करती है डिग्री पर, रट्टापनी पर, रैंक पर, कंपटीशन पर, गधों की रेस पर। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे मानते हैं इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर अफसोस गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, पेप्सिको सबके सीईओ इंडियन है, मगर इंडिया में नहीं है। क्या फायदा? मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट फैक्ट बात है। अमीर अमीर ही होंगे, गरीब तो खैर, बट मिडिल क्लास का क्या? हमारे आपके जैसे लोगों का क्या? उनका फ्यूचर का क्या? तो ध्यान से देखिए वीडियो, आगे बताऊंगा मैं क्या। तो मेरे माता पिता हैं, मेरा एक सवाल आपसे है। जब आपका बच्चा पैदा हुआ तो आपकी सबसे बड़ी चिंता थी कि बड़ा होके उसका कैरियर कैसा होगा, जॉब कैसा होगा। तो रास्ते में आप भटक क्यों जाते हैं? आप उसको कंपेयर और कंपटीशन की दुनिया में क्यों झोंक देते हैं? शर्मा जी के बेटे से, वर्मा जी के भतीजे से कंपेयर क्यों करते हैं? आपका बेटा स्पेशल है, आपका बेटी स्पेशल है, समझे? डिग्री लेके क्या फायदा होगा जब नॉलेज ही नहीं होगा? E=mc² में आज तक मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ MC का मतलब समझ में आया है। एक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की जब एप्पल गिरा। हमारे सामने जब एप्पल गिरता है तो कौन खाएगा, इसके लिए मार होता है। अरे 1969 में अमेरिका चांद पे चढ़ गया, और आज 2022 में हमारे यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा है बाबू ने थाना थाया क्या? ऐसे चलेगा? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम आपको गधा बनाना चाहता है। पहले आपने खूब मेहनत से पढ़ाई की, फिर जॉब किया, फिर उस जॉब में जाके आपने प्रैक्टिकल लर्निंग्स ली, फिर एक्सपीरियंस लिया, तब जाके 8-9 साल बाद कहीं आपका सैलरी बढ़ेगा। ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा है? हाँ, ये तो सही बात है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमको जॉब में ही मिलेगा ना। हाँ, ऐसा ही तो होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमको जॉब में ही मिलेगा ना, वही हम जाके सीखेंगे और फिर हमको एक्सपीरियंस होगा, और फिर लाखों रुपीस खर्च करके आपने कॉलेज में और स्कूल में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपया देके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। तो आप बहुत बड़े खच्चर हो, क्योंकि वो आपको पैसे देके कोई नॉलेज नहीं दे रहा है, वो अपने एक सिस्टम में आपको बड़ी बुरी तरीके से ट्रैप कर रहा है, और आप उस सिस्टम में फंस के, उस जॉब के सिस्टम में फंस के 8-10 साल बाद थोड़ा बहुत नॉलेज लेके एक जगह से दूसरे जगह स्विच कर भी लोगे ना, तो लास्ट वीडियो में बताया ना, लाइफ लोन्स और EMI में ही बीत जाएगी। तो आप फंस चुके हो और ट्रैप में बाहर नहीं निकल पाओगे आप। भाई सॉल्यूशन क्या है फिर? तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डेवलप कंट्रियों में एक एजुकेशन पॉलिसीज है जो बहुत ही परफेक्टली काम कर रही है, और इंडिया में भी लगभग 2018 और 19 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बिल पास हो चुका है, बट इम्प्लीमेंट होता हुआ मुझे शायद ही कहीं दिख रहा है। एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, कैसे है, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हो बहुत सारे कंट्रीज का और इंडिया का। बट एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो बेसिक एजुकेशन होता है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, वो एज इट इज करना होता है, बट उस एजुकेशन में आप कितनी इंटरेक्टिव लर्निंग को शामिल कर सकते हो। सिर्फ बुक की लर्निंग नहीं, उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उसको प्रैक्टिकली किस तरह बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आए, उस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ होमवर्क, क्लास वर्क, इस पर डिपेंडेंट न होके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना, क्वेश्चंस रेज करना, हमेशा पूछना चाहिए व्हाई दिस इज हैपनिंग, और माइंड को डेवलप करना, ब्रेन की मैपिंग करना। ये जिम्मेवारी पेरेंट्स की है कि बच्चों को हेल्प करें और किस तरह
उनके माइंडसेट को बदले कि वो रियलाइज कर सके कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से समझना है। क्योंकि बेस ऑफ एनी ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए और रूट बनता है अप टू क्लास 10। हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी समस्या 10th के बाद होती है। बच्चा किस में जाए, साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए या आर्ट्स में जाए। कॉमर्स में बिजनेसमैन का बेटा होगा, आर्ट्स में ऐसे मुंह बना के बोलते हैं जैसे आर्ट्स ने किसी का जायदाद मांग लिया हो। तो बचा साइंस, साइंस में डॉक्टर यार बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो क्या बचता है, इंजीनियर बन जाओ। गए अब जाओ फिर बनो। इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के लिए आप लाखों रुपया दोगे कोचिंग क्लासेस को, उससे अच्छा उस पैसे को यूज करके वोकेशनल ट्रेनिंग्स करो। कॉलेज और स्कूल के सिवा भी बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर सकते हो, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना है तो आप फुल्ली प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हो आफ्टर 10th क्लास। डिग्री की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स है 35%। सोच लो क्या लेवल है। अगर पढ़ाई ही इतना इंपॉर्टेंट होता तो पासिंग मार्क्स हमको 80% रखना था ना। क्योंकि सबको पता है कि 10% लोग ही IIT IIMs में जा पाएंगे। तो आपको क्या है, आपको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको सपोज कारपेंटर बनना है, एक्सपर्ट कारपेंटर बनना है, तो पैसा उठाओ और कारपेंटरी के फील्ड में जहां भी बेस्ट कोर्स होता है, जहां भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वहां डाल दो। अगर आपको उस ग्रेजुएट से ज्यादा नॉलेज ना हो, उस ग्रेजुएट से ज्यादा कमाओगे तो नाम बदल देना, जिसका भी मन हो। तो आज ध्यान से बैठो घर पर और सोचो कि 10-20 हजार की स्टार्टिंग सैलरी के लिए आपने कितना पैसा खर्चा किया। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमसे कितना पैसा लेती है और बदले में हमको क्या देती है, घंटा। तो यार जागरूक बनो और कमाना मेन एम है। फाइनल आउटकम क्या है कि आपका बच्चा कमाना चाहिए, तो लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू डू। सक्सेस मिलेगा अगर नॉलेज रहेगा, एक्सपर्टीज रहेगा। और नॉलेज एक्सपर्टीज के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं बदलेगा क्योंकि वो चाहता नहीं है कि वो बदले। अगर एजुकेशन सिस्टम बन गया तो जो मनी मेकिंग लोग हैं, जो इसको एक बिजनेस बना के रखा हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, वो बिजनेस बंद हो जाएगा, लोग समझदार हो जाएंगे। तो आप समझदार बनिए, आपका खून पसीने की कमाई है, कहीं भी मत फेंकिए, उसको सही जगह यूटिलाइज कीजिए। तो भाई मेरा बस इतना ही कहना था, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। समझे तो ठीक है, ना समझे तो इंजीनियरिंग